Contract 16, void agreement. What is the void agreement and void contract? जनरली जो बिगिनिंग से इनिशिएट शुरू से ही अमल में नहीं ला सकते ऐसे जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड एग्रीमेंट बोले जाता है। अमल में नहीं ला सकते, इन्फोर्स नहीं हो सकते। शुरू से इन्फोर्स हो सकते हैं, बाद में परिस्थिति बदलने की वजह से अमल में नहीं ला सकते तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सब्सिक्वेंट जो वॉइड हुए ना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पहले से ही जो वॉइड है ना वो वॉइड एग्रीमेंट हो सकते हैं। वॉइड एग्रीमेंट में कौन से एग्रीमेंट वॉइड है? वॉइड यानी अमल में नहीं ला सकते, कोई किसी पे मुकदमा नहीं चला सकता, कोई पार्टी है वो जवाबदार नहीं होगी, कोई किसी पे स्यू नहीं करेगी, वो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार, सॉरी मैरिज, शादी में रुकावट खड़ी करने वाले सब एग्रीमेंट है वो वॉइड है, इलीगल है। जिसको जिसके साथ शादी करना उसको करने दो भाई, इन दोनों की इच्छा होनी चाहिए, दोनों का इरादा होना चाहिए। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में माइनर है ना वो मैरिज नहीं कर सकता, इसलिए माइनर मैरिज करने जा रहा है तो उसको आप रुकावट खड़ी कर सकते हो, उसको ना बोल सकते हो। अदर देन माइनर एग्रीमेंट नॉट टू मैरी अगेंस्ट द कंसिडरेशन इज वॉइड। मनी देकर किसी को बोलोगे तो आप शादी मत करना, क्यों? मुझे उससे करना है, तो ऐसा बोलोगे तो वो वॉइड है। मनी देकर आप बोलोगे वो वॉइड है। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लंबा भी है। जिसी को कानूनी व्यापार करना है, लीगल बिजनेस करना है, वो लीगल बिजनेस कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रेन, नियंत्रित, अंकुश, मनाई, रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। Everybody can do the lawful business except in the following. Remember that. अभी नीचे दी गई जो जो परिस्थितियां है ना उसमें आप लॉफुल बिजनेस कर रहे हो ना, कानूनी धंधा कर रहे हो ना, तो भी आप में रुकावट खड़ी की जाएगी, बंद करवा सकते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुडविल। समझ लो कि मॉडर्न पान है, उसने 1 करोड़ में अपना गुडविल बेचा, तो सामने दूसरा मॉडर्न पान स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, राजकोट में कर पाएंगे, आपका रिजनेबल एरिया के बाहर है, उचित क्षेत्र के बाहर है, उचित समय के बाद है, आपका सन कर पाएगा। That means when there is a sale of goodwill, seller cannot do similar business in a reasonable area and reasonable time. उचित समय उचित क्षेत्र में आप वही धंधा नहीं कर सकते। क्यों? आपने गुडविल सेल का, आपने अपनी साख बेची हुई है, उसके पैसे लिए हुए हैं, तो वही धंधा आप नहीं कर सकते। जब पार्टनर निवृत्त रिटायर्ड होता है तो उसको साख का, गुडविल का पैसा दिया जाता है। जिसने गुडविल का मनी लिया हुआ है वो सिमिलर बिजनेस स्पेसिफाइड या निश्चित किए हुए समय तक निश्चित किए हुए एरिया में नहीं कर सकता। नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जब तक एबीसी था तीनों पार्टनर थे, ए जब उसमें पार्टनर था तब ए है वो सिमिलर बिजनेस, उसी तरीके का बिजनेस अपने निजी नाम से, पर्सनल नेम से नहीं कर सकता। जब तक फर्म में पार्टनर है सेम बिजनेस यू कांट डू। जब आप कोई डॉक्टर के पास, कोई सीए के पास जॉब करते हो, आपने एग्रीमेंट में साइन करके दिया है जब तक मैं आपके पास जॉब करूंगा तब तक मेरा प्रैक्टिस नहीं करूंगा। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नॉट टू कैरी सिमिलर बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ जॉब, वो वैलिड है। एंड जितना उत्पादन करूंगा उतना आपको ही दूंगा, वो भी वैलिड है। होल प्रोडक्शन सेल ऑफ टू ए पर्टिकुलर पर्सन, और जब एसोसिएशन वाले, हेयर सलून वाले डिसाइड करेंगे हेयर कटिंग के 50 रुपए, तो वो भी वैलिड है। प्राइस फिक्सेशन बाय द एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पर्सन आर वैलिड इन रिस्टर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कानूनी कार्यवाही को आप रुकावट खड़ी कर रहे हो। कानून ने बोला है, लिमिटेशन एक्ट ने बोला है कि आप डेटा के पास 3 साल में मनी ले सकते हो, उसका आप अवरेज उसको शॉर्ट कर रहे हो, 1 ईयर 2 ईयर व्हाटएवर, उसको आप कम कर रहे हो तो वो और कुछ नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग में इनरिस्टेंट है। अब वो 3 साल दिए हुए हैं तो आप 3 साल में उस पर स्यू कर सकते हो, आफ्टरवर्ड्स नहीं। उसमें से कम टाइम कम करने का पावर आपके पास नहीं है। पंचायत होती है ना गांव में,
छोटे मोटे जो फैसले लेने होते हैं, गुनाह होते हैं, उसके फैसले पंचायत ही ले लेती है। तो आर्बिट्रेशन अपॉइंटेड बाय द पार्टीज, आपको फैसला लेने के लिए जो पार्टी अपॉइंट की गई है, इज वैलिड फॉर द डिस्प्यूट्स अराइज्ड एंड मे अराइज इन द फ्यूचर। जो डिस्प्यूट अभी अराइज हो रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी के लिए आपने पंचायत अब अपॉइंट कर दी है। हमारा कुछ भी डिस्प्यूट है तो ये पंचायत देखेगी, तो वो वैलिड है, अंडरलाइन करो। पहले वॉइड का एग्जांपल था, लो में आप टाइम कम कर रहे हो, 3 साल की जगह 2 साल कर रहे हो, तो वॉइड है। अभी आप कोई अपॉइंट कर रहे हो बंदा जो आपके डिस्प्यूट में डिसीजन देगा, फैसला देगा, तो आर्बिट्रेशन बोला जाएगा, वो वैलिड है। आगे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टली लीगल है, पार्ट इलीगल है। इस दोनों पार्ट को अलग कर सकते हैं, सीवियर कर सकते हैं, लीगल वैलिड एंड रिमेनिंग यानी इलीगल है वो वॉइड होगा। If contract is severable, legal part is valid, illegal part is void. If contract is not severable, whole contract is void. हमने देखा था, अब लीगल एंड इलीगल यानी वाइन यानी कि आप शराब एंड इंडिगो गरी का दोनों का ख्याल रख रहे हो, तो आपको जो वॉचमैन को मनी मिलेगा वो दोनों के लिए मिलेगा, इसीलिए इलीगल पार्ट इससे सेपरेट नहीं हो सकता है। हेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, एग्रीमेंट इज वॉइड। जब मीनिंग ही सर्टेन निश्चित नहीं है, तो तेल लेने गया, कौन सा तेल आपने बोला नहीं है, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। हाँ, एक्स लेके गया, ऐसा तेल चाहिए, तो वैलिड होगा। दुकान वाला एक ही तेल बेच रहा है, तो भी वैलिड होगा। ऑर्डर ऑफ 10 tons of oil but type is not described, hence it is void and due to uncertainty. But if capable of being certain, means seller is a dealer of the one type oil only, then valid. seller एक ही तरीके का ऑयल बेच रहा है तो वैलिड होगा। आपने बोला एक जैसा लेके गया, वैसा मुझे चाहिए, तो भी वैलिड होगा। वेगरिंग व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट, if rain will fall, बारिश आएगी मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। ऐसे मैं फार्मर नहीं हूँ, बारिश आए तो मुझे डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं है, तभी भी मैं आपको विन और लॉस कर रहा हूँ। बारिश आएगी तो 1 लाख मैं दूंगा, नहीं आएगी तो तू मुझे देना, तो वो वेगरिंग हुआ। Win or loss depends on uncertain future event in which the parties have no direct interest and control. आपको रेन आएगा तो अपना इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, अपना कंट्रोल भी नहीं है आपको। रेन आएगा तो 10,000 आपको मिलेंगे, तो उसमें आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट एंड कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आप इसको वेगरिंग बोलोगे। अपना हित भी मालूम नहीं और हमारा अंकुश भी नहीं है, वो दोनों नहीं है, वैसे एग्रीमेंट को हम वेगरिंग मानेंगे। वेगरिंग के लिए बोला है विनो लॉस है, वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, उसमें पार्टी का डायरेक्ट इंटरेस्ट और कंट्रोल नहीं होता है। इफ रेन विल फॉल, ए पे टू बी 10,000, रेन बारिश आएगी तो 10,000 पे करेगा, अदरवाइज बी विल पे, नहीं आएगी तो बी पे करेगा। मेन इवेंट में इंटरेस्ट कंट्रोल नहीं है। लॉटरीज, गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरीज आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे पे स्यू नहीं। और बाकी लॉटरी है वो गैम्बलिंग नेचर है, नॉट अलाउड है, इलीगल है, हेंस नॉट इन्फोर्स्ड। गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी टिकट, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन दे दिया, पर्सन डूइंग विल नॉट बी पनिश्ड, धंधा करने वाला पनिश नहीं माना जाएगा, बट वो इट विल नॉट बिकम द वैलिड, लेकिन वो वैलिड भी नहीं होगा। नेक्स्ट, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग ऑलवेज इलीगल, जुगार इज ऑल्सो इलीगल। रिपीट करता हूँ, लॉटरी का धंधा कर सकते हो, स्यू नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट परमिशन है तो। गैम्बलिंग तो ऑलवेज वॉइड ही है। Horses crossword puzzle based on certain condition, it can be vague. Speculative, most important. पूरा शेयर मार्केट इंट्राडे खेलता है ना, वो स्पेक्युलेटिव होता है। सब डिसाइड किया कि मुझे ये शेयर परचेस करना है, प्राइस 200 है, शाम को 300 हो गया, अगर मनी है नहीं तो आप परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन में आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन मानो जाओगे। सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे करोगे, आपने 200 में बुक 100 में बुक किया था, 200 हो गया, आपको 100 पे करना पड़ेगा। स्पेक्युलेटिव में फिजिकल डिलीवरी नहीं, सिर्फ बुकिंग प्राइस एंड एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का डिफरेंस आपको पे करना है। वैलिड 2 एलिमेंट है, सबसे पहले डिलीवरी लेना है,
और दूसरा सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप अभी प्राइस डिफरेंस पे कर रहे हो। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, इन फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 बेल्स एट 150। ए ने बी को बोला 150 में 100 बेल्स है मैं डिलीवर करूंगा। ड्यू डेट के दिन प्राइस बढ़ गया। बी के पास दो ऑप्शन है, इधर डिलीवरी टेक कवर करो 50 रुपया पे करे, इधर डिलीवरी हो 50 रुपीज। फिर प्राइस डिक्रीज, विल पे द डिफरेंस। प्राइस कम हो जाएगी तो रिवर्स सिचुएशन आएगा। अभी आपको बी डिलीवरी ले रहा है, बी सेटल कर रहा है बाद में ए। इन शॉर्ट प्राइस डिफरेंस है ना मोमेंट ऑफ प्राइस, तो सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है, उसको आप सेटल करते हो ना तो स्पेक्युलेटिव है। फिजिकल डिलीवरी नहीं, वहां पे स्पेक्युलेटिव है। छोटे मोटे एथलीट्स पे डिपेंड है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पिटिशंस है, गेम्स है, चिट फंड है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब वेगर नहीं है। कोलेटरल टू वेगरिंग, कोलेटरल यानी जुड़े हुए अनुसंगी। आपको मालूम है दो दुखी को सुखी करता है वो दलाल माना जाता है। तो ब्रोकरेज इन सच ट्रांजैक्शन, वेगरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज है वो आप रिकवर कर सकते हो। एजेंट के पास कुछ आपके मनी पड़े हुए हैं तो प्रिंसिपल एजेंट के पास से रिसीव कर सकता है। प्राइस मनी रिसीव बाय हिम, आप कुछ भी विनिंग फ्रॉम एनीथिंग एक बार फिर से आप बोलोगे मैं देने वाला हूं तो वैलिड होगा। समझ लो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो वॉइड है यानी वेगरिंग है, लेकिन वेगरिंग लाइसेंस खत्म होने के बाद मैंने सामने से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको जो नुकसान है मैं भरपाई कर दूंगा, तो वो मैंने सामने से आपको बोला है जो है वो मैं भर दूंगा, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड है। वेगरिंग वॉइड है, उसके कनेक्टेड, उसके कोलेटरल, उसकी ब्रोकरेज, उसका नया कॉन्ट्रैक्ट वो सब वैलिड है। और इलीगल वॉइड होते हैं, वॉइड इलीगल नहीं होते हैं, नहीं भी होते हैं। वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, उसमें एक है वो इलीगलिटी है। वाइन बिजनेस एग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। गुजरात में आपको जो वाइन का बोला है कि वाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए, आप करोगे तो इलीगल है, इलीगल की वजह से वॉइड है। अभी सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ, गुड्स टर्न आउट इनटू सी, इम्पॉसिबल एक्ट हुआ, आप अचीव ही नहीं कर सकते, स्विम द इंडियन ओशियन, ये सब वॉइड है, इनो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगेन कोलेटरल टू वॉइड आर वैलिड, यानी वॉइड यानी आप शादी के लिए लोन लोगे, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट होगा तो लोन वापस देना पड़ेगा। दारू के लिए लोन लोगे तो वापस नहीं दोगे तो चलेगा। Loan taken from purchase of goods is lost in sea is valid and loans should be repaid. आपको जो लोन परचेस करना है दरिए में से, गुड्स आ रहा है इसी के लिए, तो वो वैलिड है एंड आपको लोन रीपे करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं आपको, आपका गुड्स सी में आ रहा था, उसके गुड्स के लिए आपको एडवांस मनी पे करना था, आपने लोन लिया है, उस लोन में से एडवांस मनी पे किया है, कल शिप में वो जो गुड्स पड़ा था वो डूब गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, एडवांस मनी मुझे वापस मिले, मुझे लोन भी वापस करना है। वॉइड के कोलेटरल वैलिड है, शिप टर्न आउट इनटू सी वॉइड है, इसीलिए उसके कोलेटरल वैलिड है। लेकिन वाइन के लिए बिजनेस करोगे तो वाइन इलीगल है, उसके कोलेटरल वॉइड है, लोन वापस नहीं दोगे तो चलेगा। लोन टेकन फॉर बिजनेस ऑफ वाइन इन गुजरात इज इलीगल, hence void, loan will not be repaid. Again friends, आपने आज जो टॉपिक देखे हैं वो void एग्रीमेंट देखा है। void एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको मैरिज, बाद में ट्रेड, बाद में लीगल प्रोसीडिंग, फोर्थ वन आफ्टर लीगल प्रोसीडिंग, फोर्थ वन विल बी unlawful in part meaning uncertain, वेगरिंग, लॉटरीज एंड कोलेटरल टू वेगरिंग, ऐसे टॉपिक हमने लर्न किए हैं। रिपीट कर रहा हूँ, वेगरिंग है उस पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ शर्त लगाता हूँ, बारिश आएगी तो इतना पे करूंगा, नहीं आएगी तो आप मुझे पे करना, वो वेगरिंग है, वो वॉइड है। स्पेक्युलेटिव में शेयर मार्केट, सवेरे मैंने बुकिंग करवाया, शाम को मैंने प्राइस डिफरेंस पे किया, तो स्पेक्युलेटिव है, वैलिड है। सवेरे से मुझे प्राइस डिफरेंस ही लेना था ऐसा बोल दिया है तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन बोलेगा कौन? ऐसा ही बोलेगा सवेरे तो मुझे
डिलीवरी लेना था, शाम को इतना पैसे पॉकेट में नहीं है ना, इसलिए प्राइस डिफरेंस पे कर रहा हूँ, तो वो वैलिड है। वेगरिंग के कोलेटरल यानी ब्रोकरेज है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कोलेटरल है और वेगरिंग के कोलेटरल वैलिड माने जाएंगे। आपने गुड्स के लिए लोन लिया था, वापस देना पड़ेगा। दारू के लिए लोन लिया था, वापस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो इलीगल का कोलेटरल है, वो वॉइड है। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के सब वीडियो मिलते रहेंगे। और पहले से वीडियो सुनिए और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच।